दोस्तों, क्या आपको पता है SCP-001 के कई प्रपोजल में बहुत सारे ऐसे एंटिटी हैं जो कि द ग्रेट गार्जियन से भी ज्यादा डरावने हैं। आज की इस वीडियो में हम वैसे ही एक और प्रपोजल के बारे में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम दोबारा एक और SCP-001 के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, ये कोई एंटिटी नहीं है, ना ही ये कोई मॉन्स्टर है, बल्कि ये है एक इवेंट। When the day breaks, जिसमें ह्यूमन रेस लगभग खत्म ही हो जाता है। When the day breaks SCP-001 का प्रपोजल नंबर 16 है, जो कि एक इवेंट है जिसने लगभग इंसान का अस्तित्व ही मिटा दिया था। पर थैंक्स टू SCP फाउंडेशन की इन्होंने किसी तरह से इस सिचुएशन को भी हैंडल कर लिया। When the day breaks एक वर्ल्ड एंडिंग इवेंट है। बेसिकली इस इवेंट में सूरज की रोशनी पड़ते ही इंसान पिघलने लगता है और बाकी पिघले हुए इंसानों में मिल जाता है और काइंड ऑफ एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिनका बस एक ही काम है, बाकी इंसानों को खा जाओ और उनको भी अपने साथ मिला जाओ। ये विक्टिम्स पूरी तरह से SCP-001 के कंट्रोल में होते हैं और जो विक्टिम्स नहीं बने हैं उनको भी अटैक करके अपने जैसा बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। इतना ज्यादा डेंजरस सिनेरियो बन जाता है। ये इवेंट इतना खतरनाक है कि बस अकेले इस इवेंट के लिए एक न्यू ऑब्जेक्ट क्लास अपोलियन बनाया गया और आज तक इस ऑब्जेक्ट क्लास में कोई दूसरा SCP जगह बना नहीं पाया। जी हाँ, ये एक लौता स्पेशल SCP है। इस इवेंट में हमारा सूरज SCP-001 की पूरी कंट्रोल में आ चुका है, जो अब लोगों को इन्फेक्ट करते जा रहा है। इस इवेंट को रोकना या कंटेन करना इम्पॉसिबल है क्योंकि कोई भी सूरज की रोशनी को तो कंट्रोल नहीं कर सकता। इन रोशनी में आकर जो भी मॉन्स्टर्स में तब्दील हो रहे हैं उनको SCP फाउंडेशन ने SCP-001-A नाम दे दिया। ये एक इरिवर्सिबल थ्रेट है, यानी कि अगर कोई विक्टिम मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका है तो उसे ह्यूमन नहीं बनाया जा सकता। वो गया। ये मॉन्स्टर्स जब दूसरे मॉन्स्टर्स के कांटेक्ट में आते हैं और मिल जाते हैं तो ये और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और एक मिनी पिरामिड बनाकर ज्यादा से ज्यादा शिकार ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर ये पूरी दुनिया में कैसे फैल गया और इसे रोका कैसे गया, इसकी जानकारी हमें एक बैक स्टोरी से मिलती है। जब वर्ल्ड एंडिंग इवेंट चल रहा था और पूरे दुनिया में ये मॉन्स्टर्स घूम रहे थे, तब अपनी जान बचाकर एक नॉर्मल इंसान SCP फाउंडेशन के ऑफिस में पहुंच जाता है। SCP फाउंडेशन के हेड ऑफिस तक पहुंचने के लिए उसने अपने पूरे शरीर को कपड़े से ढक दिया और बड़े बड़े सनग्लासेस उसने पहन लिया ताकि सन की रोशनी उस पर ना पड़े। किसी तरह खुद को बचाकर जैसे ही वो SCP फाउंडेशन में पहुंचा तो वहां सबसे पहले वो लेवल B5, जिसे कीटर कंटेनमेंट भी कहा जाता है, वहां पर पहुंच जाता है। बट उसका लक अच्छा है कि अभी SCP फाउंडेशन के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था क्योंकि सारे मारे जा चुके थे, इनफैक्ट ऑल द कीटर क्लास SCPs। तो वो पूरे कंटेनमेंट एरिया में आराम से घूम सकता है। बस उसे एक ही चीज की खतरा थी, वो मॉन्स्टर्स। ये इंसान अपनी जान बचाने के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसे वहाँ एक मॉनिटर दिखता है जिसमें कुछ फाइल्स थे। उस मॉनिटर के फाइल पर क्लिक करते ही ये सीधे SCP फाउंडेशन के सीक्रेट डाटाबेसेस में चला जाता है। वैसे तो SCP फाउंडेशन के सीक्रेट डाटा को कोई भी पढ़ नहीं सकता, पर इमरजेंसी होने के कारण अब सारी सिक्योरिटी हटा दी गई है और कोई भी नॉर्मल इंसान इसे पढ़ सकता है। ये इंसान और रिसर्च करने के लिए एक फाइल को खोलता है जो कि SCP-001 की एनालिटिक्स थी। इस फाइल में टोटल 8 अटैचमेंट्स थे जिन्हें डॉक्टर लोगन ने बनाया था। डॉक्टर लोगन इस इवेंट पर वर्क कर रहे थे और जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहला अटैचमेंट खुलता है जिसमें डॉक्टर लोगन की वॉइस रिकॉर्ड थी। इसमें वो बताते हैं कि SCP फाउंडेशन के सारे मेंबर्स SCP-001-A में कन्वर्ट हो चुके हैं और इनफैक्ट केबिन के बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स का पिरामिड बन चुका है और वो इन्हें बाहर बुला रहे हैं ताकि ये भी सन का एक्सपोजर ले और इन्हीं में शामिल हो जाए। दूसरे अटैचमेंट में डॉक्टर लोगन की ही आवाज होती है और वो बताते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक D क्लास पर्सनल को बाहर भेजा जो कि एक सूट में बंधा था, जहां पर ढेर सारे मॉन्स्टर्स उस पर झपट पड़ते हैं और उसके प्रोटेक्टेड सूट को फाड़ने लगते हैं। बट
ये बस उन मॉन्स्टर्स को गुमराह करने के लिए था, क्योंकि इसके बाद कुछ एजेंट्स बाहर गए और उन मॉन्स्टर्स पर शूट करने लगे। हालांकि बुलेट्स का उन पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जब उन पर कुछ ठंडा फेंका गया तब ये पाया गया कि ठंडे चीजों से वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं। अब तीसरा अटैचमेंट खुलता है, जिसमें हमें पता चलता है कि डॉक्टर लोगन ही अब उस एरिया में लास्ट सर्वाइवर थी, क्योंकि उनकी पूरी टीम में जितने भी लोग थे वो सारे अब मारे जा चुके थे। ये आदमी जब इस थर्ड अटैचमेंट को सुन रहा होता है तभी रूम में एक स्केलेटन हैंड भी आ जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो गायब भी हो जाता है। अटैचमेंट के एंड में ये कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ एरिया 19 में जाकर ही कोई इंसान इस एपोक्लिप्स से सरवाइव कर सकता है। अब खुलता है फोर्थ अटैचमेंट, जिसमें एक वीडियो फाइल रहता है कि डॉक्टर लोगन नाइफ की मदद से अपने बॉडी से खून निकालती है, जिससे वो एक पेपर पर ये लिख रही थी कि ये मॉन्स्टर्स सिर्फ हमारा माइंड और बॉडी को ही कंट्रोल कर सकते हैं, पर हमारी आत्मा को नहीं। और इतना लिखने के बाद वो एक रिचुअल परफॉर्म करती है, जिससे वो अपने असिस्टेंट एरी की सोल को बुलाने की कोशिश करती है। अब फिफ्थ अटैचमेंट खुलता है, जिसमें एक और वीडियो फाइल होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर लोगन का रिचुअल फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है और इससे वो एरी की सोल को बुलाती है, जो कि SCP-001 के सारे अटैचमेंट को हैक कर लेती है। नंबर 6 अब खुलता है छठा अटैचमेंट, जिसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर लोगन वहीं पर सो गई और एक स्केलेटन फिगर जिसको हमने पहले भी रूम में देखा था वो वहाँ पर डॉक्टर लोगन पर अटैक करने ही वाला था कि तभी कैमरा जूम होता है और ये अटैचमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अब क्या हुआ होगा डॉक्टर लोगन के साथ। नंबर 7 अब 7th अटैचमेंट फाइल खुलता है, जिसमें हमें डॉक्टर लोगन दिखाई जाती है, जो कि पूरी तरह से अब हताश हो चुकी थी और वो बस एक ही बात दोहरा रही थी कि अब बचने का और कोई चारा नहीं है, अब मरना ही होगा। और फिर वो एक गन निकाल लेती है और उससे शायद वो खुद को शूट कर लेती है और उसके बाद क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन जब वो आदमी उस गन को चेक करता है तो वो गन उसी ड्रॉअर में उसे मिलता है। अब खुलता है अटैचमेंट नंबर 8, जिसमें सूरज को प्रेज करते हुए एक पोयम रहता है, जिसमें वो पोयम बार बार नॉर्मल इंसानों को सूरज की रोशनी में आकर मॉन्स्टर बनने के लिए मोटिवेट कर रहा है। तभी उस इंसान को उस रूम में वो स्केलेटन होने का फिर से आभास होता है, जिसके डर में वो बुलेट शूट कर देता है। पर तभी बुलेट की आवाज सुनकर जो मॉन्स्टर्स रूम के नियर बाई थे वो सब उस पर अटैक कर देते हैं वहाँ पर पहुँचकर। और इस तरह से हमें ये पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ एरिया 19 को छोड़कर पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम से बचने का कोई और ऑप्शन नहीं है। और एंड में वो भी मॉन्स्टर बन जाता है, द ओनली वन सर्वाइवर। खैर थैंक गॉड ये प्रॉब्लम हमारे डायमेंशन में तो नहीं हुआ, किसी और डायमेंशन में हो रहा है, हमें उससे क्या ही फर्क पड़ता है। बट अगर कभी ये खतरा हमारे ऊपर आया तो हम तो नहीं बचेंगे, एंड आई होप सो कि ऐसा ना हो। बट Who the hell is this skeleton? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड कैसा लगा ओवरऑल ये वीडियो। आफ्टर ऑल ये SCP-001 है तो इट्स वेरी स्पेशल, वेरी नाइस एंड स्टोरी काफी ज्यादा कमाल की थी। तो इसी से हम आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। लास्ट में पता नहीं क्या क्या बोलना होता है, बोर हो चुका हूँ मैं। बाय बाय।